हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और आपको मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, मैं अपने मायके गई हुई थी 3-4 दिन के लिए, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन था। और वहाँ से आने के बाद में फिर मैं आई थी शाम को घर। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे अभी, क्योंकि 3-4 दिन से मतलब रूम मेरा बिल्कुल बंद था, पतिदेव आते थे, रात को सोते थे और चले जाते थे शॉप पे। तो बस जो उनसे पॉसिबल हो पाता था वो साफ़ सफाई कर लेते थे, लेकिन डीपली क्लीनिंग वगैरह जो होता है वो तो मुझे ही करनी होती है। तो आज पूरा वही कर रही हूँ मैं सब कुछ, क्योंकि और सच बताऊँ ना, मिट्टी मतलब जैसे विंडो वगैरह थोड़ी सी देर के लिए खुली रह जाती है ना, तो एक एक चीज़ पे मिट्टी ऐसे जम जाती है। क्योंकि बाहर है बालकनी के मतलब मेरे रूम के जस्ट बाहर बालकनी है और बाहर ऑन रोड है, ट्रैफिक चलता रहता है पूरा दिन, तो उसकी वजह से धूल मिट्टी अंदर आ जाती है। और चाहे कितना भी घर पैक हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो इसीलिए मैं कर रही हूँ डीप क्लीनिंग अच्छे से। 3-4 दिन जो नहीं कर पाई थी ना, तो उससे और भी ज़्यादा गंदा हो गया था रूम, तो वही सब कर रही हूँ मैं। वो तो आज ये अच्छा हुआ कि बच्चों की दोनों की छुट्टी है। आज आज संत रविदास जयंती है ना, तो इस वजह से दोनों बच्चों की छुट्टी है, तो उनको मैंने पढ़ने बैठा दिया है। क्योंकि वो फिर टीवी और मोबाइल में लगे रहते हैं या गेम्स वगैरह में लगे रहते हैं, तो फिर पढ़ाई नहीं करते। और 4-5 दिन से उनकी छुट्टियां चल रही हैं, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उनके डेट आ चुकी है। तो अब उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिलाना है मुझे, क्योंकि वो खुद से तो पढ़ेंगे नहीं, तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा थोड़ा सा। उनको पढ़ने बैठा दिया है। अभी करी मैं बच्चों के रूम की सफाई। बैग्स वगैरह जो भी थे ना वो मैंने खाली कर दिए थे, लेकिन कुछ नए कपड़े धुले थे तो उनकी तह बना के मैंने अभी इस अलमारी के ऊपर रख दिए हैं। जैसे ही, क्योंकि ऊपर रखने हैं मुझे सारी जो नए कोट वगैरह हैं, हर्षित का 3 पीस है यानी कि मेरा ब्लेजर है, वो सब कुछ मुझे ऊपर अलमारी में रख के आना है, ऊपर वाले रूम में। क्योंकि मेरा मतलब जो रूम है वो छोटा है और बच्चों के कपड़े, सबके कपड़े अरेंज नहीं हो पाते एक ही अलमारी में। तो ऊपर वाली जो अलमारियाँ हैं वो सब खाली पड़ी रहती हैं ऊपर वाले हॉल की, तो उसमें रख देती हूँ मैं अपने ब्लेजर, जैकेट्स वगैरह या फिर मेरी हैवी साड़ियाँ। तो ये चीज़ है गाइस। तो अभी इस वाले रूम की सफाई कर रही हूँ मैं। यहाँ पे बच्चों ने सारे टॉयज़ फैला के रखे हैं, उनको समेट के उनको बॉक्स में रखना। इतने सारे टॉयज़ हो जाते हैं, इतने सारे तो झाड़ू में निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी मतलब एक तरह से ये समझ लो कितने सारे कार्टून्स भर जाएं, इतने टॉयज़ होते हैं उनके, लेकिन फिर भी नहीं खेलते हैं। जो भी नया टॉयज़ होता है ना, जो नए टॉयज़ आते हैं उनसे ही खेलते हैं। बाकी जो टॉयज़ पुराने हो चुके हैं उनसे तो इनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। और आज तो इतने सारे कपड़े धुले थे गाइज, मतलब धुलते धुलते, क्योंकि एक दिन पहले भी मैंने मशीन लगा ली थी और अब भी सारे नए पुराने जितने भी कपड़े थे 2 दिन के, वो भी सारे मशीन लगाई मैंने। तो कपड़े धुले हैं, कुछ मैंने बाल्टी में भर के रख दिए हैं, जब जगह हो जाएगी तब मैं सुखाऊंगी गाइज उनको। और गाइज बच्चों के सारे नए कपड़े जो थे ना वो मैंने हाथ से ही धुले हैं। तो मैं मेरे हाथों की बताऊँ ना, इतना दर्द हो रहा है शोल्डर में, क्योंकि हर्षित की वाइट शर्ट थी, वाइट कोट था उसका, ब्लेजर जो था वाइट कलर का था, जीन्स भी लाइट कलर की थी। और जब पता है आपको वाइट कलर के जब कपड़े पहनाते हैं बच्चों के तो क्या हालत कर देते हैं। तो बहुत मुश्किल से उनमें से स्पॉट निकले थे, ब्रश लगा नहीं सकती थी, मशीन में भी नहीं धुल सकती थी, हाथ से ही धुले हैं सारे कपड़े, ईजी वॉश किया था। तो बहुत मेहनत लगी। मतलब ये अच्छे तो लगते हैं वाइट कपड़े बच्चों को, लेकिन उतना ही ज़्यादा मतलब ये लगता है यार इतने गंदे कर लेते हैं तो ये साफ़ कैसे होंगे। लेकिन साफ़ हो गए थे, ज़्यादा गंदे नहीं थे, मतलब वही धूल मिट्टी वाली वो थे, बाकी स्पॉट नहीं थे कोई, जैसे दाल चटनी सॉस इन चीज़ों के स्पॉट नहीं थे। तो इसीलिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सारा काम ख़त्म करके अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में। और किचन में मुझे बनाने आज नमकीन बीए।
क्योंकि पोहा कचौड़ी ये खा खा के तो बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं। तो कुछ थोड़ा सा स्पेशल बनाना था, तो स्पेशल के लिए वही था बीए जो नमकीन मतलब झटपट भी बन जाए और टेस्टी भी लगे। तो उसके लिए पहले मैं आलू कट कर रही हूँ। आलू कट करने के बाद मैं सेम ऐसे ही फ्राई कर लूँगी जैसे पोहे के लिए फ्राई करते हैं। और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ हर चीज़। अब पोहा में भी मूंगफली मेरे पतिदेव को पसंद नहीं है, तो मूंगफली भी नहीं डालती मैं पोहा में। सिर्फ करी पत्ता रहता नहीं है घर पे, अवेलेबल रहता ही नहीं है जब पोहा बनाती हूँ। तो बस वही आलू कट करती हूँ, नमकीन और हरी मिर्ची, बस यही चीज़ डालती हूँ, नींबू और कुछ नहीं डालती। तो सेम ऐसे बीए बनाऊँगी मैं, नमकीन बीए। और मौसम ऐसा हो गया है गाइस कि स्वेटर पहनो तो ठंड मतलब ऐसा गर्मी सी फील होती है, और स्वेटर निकाल दो तो ठंड लगती है। तो मैं जैसे मतलब किचन में आई तो मम्मी कह रही थी तुझे बहुत गर्मी लगती है, जब बीमार हो जाएगी जब मानेगी। तो मैंने बोला मम्मी अभी किचन में काम कर रही हूँ, काम नहीं होता, कंफर्ट नहीं होता मतलब इस स्वेटर से। अब मौसम चेंज हो गया ना इसलिए। तो अभी बाल भी धोए थे, तो और वही नतीजा हुआ, मुझे पहले से ही खांसी जुकाम था, पहले ही से था। और शाम को और भी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर जाके दवाइयाँ लेके आए, तब थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फील हुआ गाइस। जब से मैं आई हूँ ना गाइस, तब से मुझे बहुत तेज़ मतलब ऐसा सर में दर्द हो रहा है। जो काम भी हो गया तो उस वजह से सर में दर्द हो रहा है मुझे। और काम तो पूछो मत आप, काम तो इतना सारा पड़ा हुआ है। और एक अलग परेशानी ये है कि स्वेटर डालो तो गर्मी लगती है, ना पहनो तो ठंड लगती है। और ये डबल परेशानी है। अभी 2-4 दिन जब तक ये सीज़न मतलब ऐसा ही रहेगा मौसम, तब तक यही परेशानी चलती रहेगी। तो अभी मैं इस वाले रूम की हालत देखने आई थी कि देखती हूँ इस वाले रूम की क्या हालत है, क्योंकि अपने कपड़े वगैरह जो भी निकालते हैं ना, नए कपड़े जो पतिदेव की इसी अलमारी में रखे रहते हैं, इसी वाले रूम में। तो यहाँ पर देखो आप, जो कपड़े निकालने थे वो निकाल लिए, बाकी के यहाँ पे रख दिए निकाल के कि आएगी और रख देगी। अच्छा एक चीज़ तो करी इन्होंने, मैं आई थी ना, घर इतना पूरा साफ़ सुथरा मतलब एकदम नीट एंड क्लीन था। हाँ मम्मी तो देखो ऊपर चढ़ के आती नहीं है, लेकिन पतिदेव ने ही सारा कुछ किया था। बाकी कपड़े वगैरह तो मुझे बाहर ही सूखते मिले थे, लेकिन पूरे रूम की, अपने की साइड वाले रूम की साफ़ सफाई मुझे कंप्लीट मिली थी। ये चीज़ है, मुझे मतलब आके ये फैलावड़ा नहीं होता कि इतने सारे कपड़े पड़े हैं धुलने के, ये है वो है। पतिदेव मशीन लगा लेते हैं मेरे पीछे से, तो सारे काम वो कर लेते, क्योंकि मम्मी के बस की नहीं है ऊपर आके सारा काम करना। तो ऊपर वाली मंजिल का तो पतिदेव ही करते हैं। तो अभी जो काम बाकी रह गया है अभी वो कर लेती हूँ। और अभी तो मैंने ना ये वाली अटैची खाली करके रख दी है, और अभी ये मतलब कपड़े निकाले हैं, फिर नेक्स्ट फिर दोबारा से फंक्शन स्टार्ट है, तो उसकी तैयारी करनी है। तो अभी मैं सोच रही हूँ रखूँ नहीं इनको उठा के, तो अभी तो निकाल के रख दी है, जब भी काम पड़ेगा तो फिर दोबारा निकालूंगी। 2-4 दिन बाद फिर से काम पड़ेगा इस अटैची का, तो फिर निकालूंगी गाइज में। तो चलती हूँ, बच्चों की भी छुट्टी है आज, रविदास जयंती है शायद, कुछ ऐसा ही है, मुझे कंफर्म नहीं पता। दोनों बच्चों की छुट्टी है तो मज़े कर रहे हैं आराम से। तो पहले उनको नहला धुला दूँ, उसके बाद में मिलती हूँ गाइस। आज बहुत टाइम के बाद किचन से ब्लॉग जा रहा है मेरा, वरना डेली मतलब 4-5 दिन से तो बाहर के ब्लॉग चल रहे थे। और मेरा जो भी ब्लॉग का रूटीन होता है ना, वो मेरा या तो किचन से स्टार्ट होता है या मेरा अपने रूम से स्टार्ट होता है। तो अब फाइनली आ गई मैं उसी शेड्यूल पे अपने पे जो मेरे पहले चलता था। तो आज मुझे बनानी है अरबी की सब्जी, और वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो अरबी भी ख़राब आ रही है, अरबी बिल्कुल सही नहीं आ रही है इस टाइम पे। यहाँ पे पहले मैं मसाले भून लूँ, मसाले के बाद में अभी मैं इसमें दही ऐड कर देती हूँ। मैंने तो गाइस जब अरबी ये दही पक जाएगा, दही के पकने के बाद में फिर मैं इसमें अरबी डाल दूँगी। अरबी मेरी पक चुकी है, पहले मैंने उबाल ली थी, तो अरबी डाल दूँगी। और अरबी हमारे घर में किसको पसंद है तो वो मैं बता दूँ, सासू माँ को और मेरी बेटी को बहुत पसंद है। मेरे घर में मतलब 12 महीने अरबी रहती हैं। 12 महीने में मतलब ये लगा लो आप, हर 2 दिन में 3 दिन में अरबी बनती रहती है। क्योंकि हमारे घर में ये है कि सूखी सब्ज़ी के साथ में रसे वाली सब्ज़ी ज़रूर चाहिए, एक सूखी सब्ज़ी से नहीं खाते। और रसे वाली सब्जियों में क्या बनता है, सुबह तो बनती है दाल वगैरह, दाल कढ़ी ये फिक्स है सुबह तो, और शाम को बनती है आलू मटर की सब्ज़ी हो गई, मटर की हो गई, या मटर पनीर हो गया, करारा हो गया, अरबी की सब्ज़ी ये शाम को फिक्स है। बाकी सिंगल सब्ज़ी से नहीं खाते हैं कि सूखी सब्ज़ी बना ली, उससे नहीं खाते हैं। अच्छा अकेले पापा भी होते हैं ना, जैसे हम सबका फास्ट है, अकेले पापा भी होते हैं, तब भी साथ में रसे की सब्ज़ी ज़रूर बनती है।
गाइस मैं कल आई थी, कल आते मेरी तबीयत ख़राब हो गई और अब धीरे धीरे मेरी तबीयत ऐसा लग रहा है ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। क्योंकि एक तो आँखों में दर्द हो रहा है, क्योंकि सुबह जब मैं बाल धो रही थी ना तो शैम्पू चला गया था आँख में, और कुछ मैंने कल परसों 2-3 दिन काजल लगाया था, उस वजह से भी थोड़ा सा आँखों में दर्द है, क्योंकि मैं काजल शूट नहीं करता ना मुझे, इसलिए। हर्षित आवाज़ नहीं करो बेटा। तो एक तो आंखों की परेशानी, ऊपर से काफ़ी जुकाम हो गया है, तो उस वजह से भी आंखों में दर्द हो रहा है। तो और ऊपर से ब्लॉग भी, इतने सारे ब्लॉग हैं, उनको एडिट करना, थंबनेल बनाना, उस सब में भी आंखों पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है मेरे पे। लेकिन जो काम है वो तो है, वो तो करना ही पड़ेगा गाइज। और गाइज आज ना पूर्णमासी है, तो मम्मी का फास्ट है। अभी खाना बना के आई हूँ, शाम का तैयारी करके आई हूँ खाने की, अरबी की सब्ज़ी। तो मम्मी की फेवरेट है अरबी की सब्ज़ी, तो वही बना के आई हूँ। क्योंकि ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया था, कुछ भी शूट करने का मन नहीं था, मतलब तबीयत ऐसी थी ना, तो इस वजह से अभी मैंने दवाई ली है। तो दवाई लेने के बाद में थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। क्या हुआ? पढ़ाई हो गई? इनकी 3-4 दिन की छुट्टियाँ हुई हैं, 3-4 दिन की छुट्टियों में बोल रही हूँ थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, रिवाइज कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। 1 मार्च से इसके एग्ज़ाम है और उसकी डेट भी अभी आने वाली है। फिर शादियों का, अब शादियों का सीज़न चल रहा है, बैक टू बैक कई शादियाँ हैं, उनमें बिजी हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन तो डिस्टर्ब होते ही होते हैं। एक दिन के लिए जाओ, उसमें भी 3-4 दिन डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। लेकिन मानना नहीं है बिल्कुल भी, जब तक डांट नहीं पड़ेगी या फिर स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तब तक सुनना ही नहीं है। दिन में बोला था पढ़ने की, दिन में लैपटॉप लेके बैठ गई, और अब बोला है तो अब थोड़ा सा पढ़ाई की है, बस रख दिया है। कंप्यूटर का पूरा याद क्या है? इंग्लिश का तो मैंने दिन में ही कर लिया था, कंप्यूटर का तब सुबह करा था, तब भी शाम को भी करा है। अब पता चलेगा, सुनूंगी अभी क्या लर्न किया है क्या नहीं किया है। चैप्टर 5 and 6 and 7 उसकी शॉर्टकट की इस कंप्यूटर में। इंग्लिश में जो चैप्टर पेपर में नहीं आए थे ना, वो आएंगे। बहुत ज़्यादा वाला दर्द। ब्लॉग को गाइस यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। और स्टार्टिंग की जो वीडियो की क्लिप है वो थोड़ी सी ब्लर हो गई है। ब्लर का मतलब थोड़ी सी, क्योंकि कैमरे पे कुछ स्पॉट लगा हुआ था और मैंने देखा नहीं था, उससे ही सारी वीडियो बन गई। और जब बाद में अब एडिटिंग करने बैठी हूँ ना, तब पता चला है कि इसमें कुछ मतलब कैमरे पे स्पॉट लगा हुआ था। लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बाकी कल ब्लॉग अच्छा आएगा। रख दो बेटा इसको, बस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।